राहुल गांधी। राहुल गांधी। न्याय की आवाज के जरिए इस देश में सरकार को चेतावनी दी जा रही है। किसानों का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने माफ किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। राहुल गांधी बेस्ट है और उसके सिवा तो कोई है नहीं। उसके सिवा कोई नहीं, कोई दिखाइए ना, सब लुटेरे तो दिखाई दे रहे हैं। देश की आवाम का पैसा लूट के इस सरकार ने तमाम ऐसे लोगों को संपत्ति बेचने का काम किया। सेल बेचा, गेल बेचा, भेल बेचा, रेल बेचा, बेच दिया हवाई अड्डा। क्या ऐसे पार्टी के नड्डा है अध्यक्ष? हम 5 किलो राशन पे नहीं सीमित होना चाहते हैं, हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आज देश में नफरत की राजनीति का खात्मा होगा और इस देश में मोहब्बत की बात होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा है, इसमें कहीं न कहीं कई भाजपा के नेता संलिप्त हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के जरिए उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर मशीन चलेगा तो मोदी वापस आएगा, अगर पहले के जैसा बैलेट पेपर से चलेगा तो राहुल गांधी आ सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त महाराष्ट्र के जिले भिवंडी में मौजूद हूँ। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हुए अभी यहाँ से गुजरे हैं। उसके बाद जानते हैं क्या माहौल है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। चलिए बातचीत करते हैं। कैसे देख रहे हैं श्रवण पांडे जी आप, जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या माहौल नज़र आ रहा है आप? बिल्कुल, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो मणिपुर से चली थी महाराष्ट्र की धरती पर पहुंच चुकी है और ये विगत 60 दिनों से ये तमाम कई राज्यों से गुजरते हुए जिस तरीके से लोगों ने राहुल गांधी को मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया। आज देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उन नीतियों को कहीं ना कहीं धरातल पे देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। आज चाहे देश में बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे देश में स्वास्थ्य का मुद्दा हो, आज जबकि आप देख रहे होंगे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बहुत तेजी से गरमाया हुआ है। क्या वाकई में ये सरकार जो चंदा लेके और देश में तमाम पूंजीपतियों को, जो संसाधनों को, देश की तमाम संपत्तियों को जो बेचने का काम किया, क्या इन्होंने देश की जनता के साथ न्याय करने का काम किया? ये चंदा चोर पार्टी है। वाकई में इस देश की जनता का जितना भी धन है भारतीय जनता पार्टी ने लूट के उन अरबपतियों को पहुंचाने का काम किया है। ये वही महाराष्ट्र की धरती है जहां पे जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना था। वाकई में इन्होंने खरीद फरोख्त करके और यहाँ पे सरकार तो बनाने का काम किया, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के लिए, न किसानों के लिए, न महिलाओं के लिए, न युवाओं के लिए कोई ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आज यहाँ की यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, जो लोगों ने प्यार और पैगाम दिया है, ये ऐसी सरकार जो आतिमताई सरकार है, जो देश में जनता को कहीं ना कहीं नदारत करके चुनाव का भी ऐलान हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, चुनाव देश की जनता तय करेगी कि अब की बार कौन इस देश का प्रधानमंत्री होगा। आज युवाओं का, मैं भी एक देश का युवा हूँ, युवाओं का मुद्दा है कि रोजगार होना चाहिए। इस सरकार ने तमाम ऐसे वायदे किए थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन क्या इस सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया? आज जो डिग्रीधारी हैं उनको कहीं ना कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है। आज देश की जनता सड़कों पे है और देश की जनता न्याय की गुहार लगा रही है। न्याय की आवाज के जरिए इस देश में सरकार को चेतावनी दी जा रही है। आप बताइए, स्ट्रीम मीडिया इस यात्रा को नहीं दिखा रहा है, क्या वाकई में यात्रा को ना दिखाना ये कहीं ना कहीं डर का माहौल है? जो बीजेपी डरी और सहमी हुई है 2024 को चुनाव को लेके, आज देश की जनता ये सड़क पे उतर के और पूर्ण रूप से इस सरकार को चुनाव में कहीं ना कहीं पोल पे क्या कहेंगे? ओपिनियन पोल भी आ रहे हैं कई टीवी चैनलों पे, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी 400 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। देखिए, आपने अभी यहाँ जनता का, आपको भरोसा है? देखिए, जनता का समर्थन जो यहाँ पे अपार मिला है राहुल गांधी जी को, ये कहीं ना कहीं टीवी मीडिया अगर दिखा दे तो भारतीय जनता पार्टी में ये खेमे में कहीं ना कहीं मातम छा जाएगा, क्योंकि लोग आज मुद्दों की बात कर रहे हैं। 5 न्याय पर सड़क पे लेके कौन आज देश के चिलचिलाती धूप में कौन सड़क पे चल रहा है? एक ही नेता चल रहा है, जननायक राहुल गांधी। अगर वो इस देश की आवाज़ हैं तो देश की जनता 2024 में उनको चुनने का काम करेगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में। आखिर SBI को जो आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा नहीं होना चाहिए? चंदा लो, धंधा दो, क्या सरकार बन चुकी है? क्या देश की आवाम का पैसा लूट के इस सरकार ने तमाम ऐसे लोगों को संपत्ति बेचने का काम किया? सेल बेचा, गेल बेचा, भेल बेचा, रेल बेचा, बेच दिया हवाई अड्डा। क्या ऐसे पार्टी के नड्डा है अध्यक्ष? ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति। आज किसानों का कर्जा कौन माफ किया? किसानों का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने माफ किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। आज देश की जनता की जरूरत है और महाराष्ट्र की इस धरती से ये जो जनसैलाब है, ये पूर्ण रूप से परिवर्तन का रूप और यात्रा समापन की ओर है। ये 2024 का पूर्ण रूप से देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश में युवाओं को हक दिलाने की लड़ाई है। दूसरी यात्रा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है, मुंबई पहुंचने वाली है। क्या लग रहा है इस यात्रा से कितनी उम्मीद नजर आ रही है? और लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, चुनाव का ऐलान भी कल होने वाला है।
क्या माहौल नजर आ रहा है, क्या जनता में मैसेज गया है? बिल्कुल जनता में मैसेज गया है और जनता ने समर्थन दिया है। सरकार ने कई ऐसे 2014 में वायदे किए थे। इन्होंने कहा था मैं 2 करोड़ युवाओं को, इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार महंगाई पे चुप्पी साध रखी है। आज देश में हमारी गृहस्थी, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कहीं ना कहीं किचन में इतना महंगा सामान लेना पड़ रहा है जो सरकार 5 किलो राशन पे हमें सीमित कर देना चाहती है। हम 5 किलो राशन पे नहीं सीमित होना चाहते हैं। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इस देश को आज़ादी में तमाम ऐसे हमारे संघर्ष क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ादी में गुलामी की चंगुलों से इस देश को छुटकारा दिलाने का काम किया था। हम इन काले अंग्रेजों से इस देश को छुटकारा दिलाने का काम करेंगे। आसान होगा रास्ता? बिल्कुल आसान। इस देश में भारत की राजनीति का परिप्रेक्ष्य जो रहा है, ये तमाम ऐसी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें आई जो देश की जनता को लूट के चली गईं, लेकिन एक ही सरकार इस देश को चलाने का काम किया, वो है कांग्रेस पार्टी। कितनी सीटें जनता तय करेगी। अब हम झूठ का जुमला तो नहीं देते हैं, हमारी जुमलों की सरकार नहीं है। कांग्रेस की गारंटी जो है, ये पूर्ण रूप से गारंटी है कि किसान सम्मान निधि जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं दे पा रही है। आज दिल्ली की चौखटों पे देश का किसान बैठा हुआ है, लेकिन मजाल है देश के प्रधानमंत्री जी किसानों से बात कर लें। इसी सरकार ने देश के किसानों के ऊपर कील ठोकने का काम किया था। इसी सरकार ने देश के किसानों के ऊपर लाठी बरसाने का काम किया था। इसी सरकार ने तमाम ऐसे किसानों को शहीद कराने का काम किया था। जब देश का किसान दिल्ली की चारों चौखटों पर बैठा हुआ था तो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। उनको क्यों नहीं आज सम्मान दिया गया? आज देश में नफरत की राजनीति का खात्मा होगा और इस देश में मोहब्बत की बात होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा है, इसमें कहीं ना कहीं कई भाजपा के नेता संलिप्त हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के जरिए उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। आज बताइए, जो कहे थे मैं खाऊंगा नहीं, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, अरे देश की जनता को कहीं ना कहीं खाने पे मजबूर कर दिया है। देश की जनता की थालियों में निवाला नहीं है। आप पूछ लीजिए, तमाम ऐसे गरीब ऑटो चालक हैं, तमाम ऐसे व्यवसायिक हैं, तमाम ऐसे दुकान है, ये देख लीजिए शंकर विशाल प्लेस ले जाके वहाँ कस्टमर देख लीजिएगा, कोई कस्टमर नहीं है। आज व्यापार ठप पड़ा हुआ है। लेकिन वाकई में आप लोग, ये मीडिया महिमा मंडल दिखाना चाहती है 400 पार। अरे कौन सी वॉशिंग मशीन है 400 पार? कपड़ा थोड़ी धुला जाना, जनता वोट देगी। ईवीएम के जरिए आप 400 पार पाना चाहते हैं? देश की जनता जानकार है। देश की जनता 2024 में मुद्दों पे बात करेगी। तूफानों से आंख मिलाओ, वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो इन भाजपाइयों का। ये भाजपा के जो लोग हैं, ये देश को लूट के और सरकारी संपत्तियों को बेच के चले जाएंगे। ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है। इस भारत की अस्मिता को बचाना है, इस भारत की एकता को बचाना है, इस भारत की संप्रभुता को बचाना है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ाइयाँ लंबी हो सकती हैं, लेकिन संघर्ष हमारा जारी है। हमारे संघर्ष योद्धा इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला। तो अब देखिए, राहुल गांधी आखिरी पड़ाव पे है अपने भारत जोड़ो यात्रा पर और मुंबई पहुंचने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। और देख रहे हैं इस वक्त हम लोग महाराष्ट्र के भिवंडी जिले में मौजूद है, आप देख सकते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या चाचा माहौल नजर आ रहा है? राहुल गांधी अभी भी यात्रा करके गए हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? मैं क्या बता सकता क्या हूँ। लग रहा है, कौन किसको पसंद कर रहे हैं आप, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी? देखिए, ऐसा तो लग रहा है कि मतलब कि कांग्रेस की मतलब कांग्रेस का? हाँ। क्या चाचा लग रहा है आपको? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या लग रहा है युवाओं की? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या लग रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या लग रहा है? राहुल गांधी बेस्ट है और उसके सिवा तो कोई है ही नहीं। उसके सिवा कोई नहीं कोई है। दिखाइए ना, सब लुटेरे तो दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी नहीं दिखाई देते? कहाँ दिखाई दे रहे हैं? धरती पर आ ही नहीं रहा, आसमान में उड़ रहे हैं। हाँ, तो राहुल गांधी के साथ जाएंगे तो फिर पूरा श्योर है आप लोग? हाँ, क्या लग रहा है चाचा? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या लग रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। बीजेपी में क्या दिक्कतें आई आप लोग? नहीं, हमको तकलीफ है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है इसमें। काम धाम नहीं मिल रहा नहीं। है, दिक्कतें चल रही है। हाँ। क्या माहौल नजर आ रहा है सर आपको? अगर मशीन चलेगा तो मोदी वापस आएगा। हाँ। अगर पहले के जैसा बैलेट से चलेगा, बैलेट पेपर से चलेगा तो राहुल गांधी आ सकता है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो राहुल गांधी आ सकता है, आप बिल्कुल। लोगों को ईवीएम में गड़बड़ी लग रही है, गड़बड़ी है। लेकिन सरकार तो कह रही है ईवीएम बिल्कुल ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गड़बड़ चल रहा है। कैसे देखें, राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, क्या लग रहा है जनता उम्मीद नजर दिखा पा रही है? बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद है। मोदी जी पे भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मोदी जी ने भी कह दिया हम 400 प्लस ला रहे हैं इस बार। वो मशीन का भरोसे पे बोल रहे। मशीन के भरोसे पे। राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं आप? ओके। किसके साथ जा रहे हैं? युवा किसके साथ जा रहा है इस बार? राहुल गांधी के साथ राहुल जाएगा। गांधी के साथ। हाँ। क्या मुख्य कारण है? रोजगार का कारण है, और जो धर्म की राजनीति चले वो अभी चलने नहीं देंगे। अभी धर्म की राजनीति में वोट नहीं होगा? नहीं होगा। राहुल गांधी के साथ। हाँ, राहुल गांधी के साथ।
तो आप देख रहे थे यहाँ पे हम लोग तमाम भिवंडी के आम जनता से बातचीत कर रहे थे। अभी अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके गुजरे हैं, कुछ ही क्षणों में मुंबई भी पहुँचने वाले हैं। यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पे है। देखते हैं, कल चुनाव का ऐलान भी होने वाला है और कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव भी है। देखते हैं क्या माहौल बनता है, क्या इंडिया अलायंस जीतती है या एनडीए जीतती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।